हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑन पैसे की प्राउड फाउंडर सोमलता वर्मा इस नई वीडियो में आपके समक्ष पुनः एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जी फ्रेंड्स, आज डेट है 2 फरवरी 2025 और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातों की जानकारी देने वाली हूँ जो कि ऑन पैसे कम्युनिटी के फाउंडिंग मेंबर्स को जानना, पहचानना, समझना और फिर आत्ममंथन करके खुद का निर्णय लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी दोस्तों, यहाँ पे ऑन पैसे कम्युनिटी में कुछ गतिविधियां लगातार ऐसी होती जा रही हैं कि जो कि हमारे ऑन पैसिव कम्युनिटी के हित में नहीं दिखाई दे रही हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर इंतज़ार जो हमें हो रहा है कि हमारा जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स को तो छोड़िए, जो छोटा छोटा हमारा कमीशन है या जो पेंडिंग विड्रॉल्स है, उसका इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मिस्टर CEO ऐश की तरफ से कोई भी डायरेक्ट अपडेट अभी तक निकल कर नहीं आ रहा है और अपडेट्स के लिए हमें डिपेंड रहना पड़ता है यूट्यूबर्स पर। जो इंटरनेशनल लीडर्स जो लाइव आते हैं, जो भी वो स्टेटमेंट देते हैं, उनके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। उसी को बखान करते हुए बहुत से मैसेज आते हैं और लोग जो हैं अपनी मनगढ़ंत बातों को उस पॉजिटिविटी के हिसाब से बढ़ा चढ़ाकर ऐसे पेश करते हैं जिससे कि ऑन पैसे कम्युनिटी के फाउंडिंग मेंबर को, खासकर इंडियन कम्युनिटी को बहुत धक्का लगता है क्योंकि वो समय पर चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। जी दोस्तों, पॉजिटिविटी की केवल बातें हम लगातार बहुत लंबे समय से, सालों से करते चले जा रहे हैं। और अगर सच्चाई से देखा जाए, ईमानदारी से मैं कहूँ तो ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि उसमें ऐसा पता चले कि बिल्कुल ऑल सेट हो चुका है और अपनी सीट बेल्ट बांधे हुए तो हमें 6 साल बीत चुके हैं। कब जिंदगी बदलेगी कोई किसी को आइडिया नहीं है। पेंडिंग विड्रॉल्स कब क्लियर होंगे किसी को कोई आइडिया नहीं है। बोनस कमीशंस कब आएगा वो किसी को आइडिया नहीं है। और यहाँ तक कि जो बैक ऑफिस में जो भी गतिविधियाँ हैं उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए कोई भी लीडर आज नेशनल इंटरनेशनल कोई भी तैयार नहीं है। यानी कि ऑन पैसे कम्युनिटी में एक बहुत ही लंबे समय से जो कंफ्यूजन का जो माहौल बना हुआ है और ग्राउंड लेवल पर क्या रियलिटी है ये सभी को पता है। ओनली हमारे जो कम्युनिटी के फाउंडिंग मेंबर हैं उनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी में वो कैसे जी रहे हैं, कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, और कोई भी लीडर इसके बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी फाउंडिंग मेंबर की नौकरी चली गई है, उसका घर का राशन कौन भरवा रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बच्चे का स्कूल की फीस ना भरने की वजह से उसके बच्चे का स्कूल का एडमिशन जो है एडमिशन ही नहीं हुआ, या फिर वो उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाए। बहुत लोग बीमारी से ग्रसित हैं, कुछ लोगों के ऑपरेशंस ड्यू हैं, कुछ लोगों के घर में राशन लेने तक का पैसा नहीं है, किराया भरने तक का पैसा नहीं है। लोग इधर से उधर सामाजिक गतिविधियों से कट रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें मजाक का निशाना बनना पड़ता है कि भाई देखिए, आ गए ऑन पैसे के फाउंडिंग मेंबर, ले लिया आपने, बन गए ब्रांड एम्बेसडर, देख लिया, मजा ले लिया, 6 साल से वहीं थे और आज फिर आप इंसान सामाजिक गतिविधियों में जाने से भी कतराता है। और स्पेकुलेशंस इतनी हैं कि स्पेकुलेशंस का बाजार तो आज भी गर्म है। फला चीज़ें होने वाली हैं, ये होगा वो होगा, ऐसा करते करते बहुत लंबा टाइम जा चुका है। लेकिन डेफिनेटली ये सब चेंज होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कब होगा कोई नहीं जानता सिवाय मिस्टर ऐश के। कोई भी लीडर नहीं जानता, कोई यूट्यूबर नहीं जानता, कोई फाउंडिंग मेंबर नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी पावर दिखाने की होड़ में जितने भी हमारे ऑन पैसे कम्युनिटी के फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो कि टॉप लीडर्स अभी हमारे हैं, जिन्होंने की कम्युनिटी को बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दिया, ऑन पैसिव की आड़ में, आज ऑन पैसिव को जो राहत देने की आड़ में अपना एडिफिकेशन आज फिर से कराने के लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म की आड़ में फिर से लेकर आ रहे हैं और ये बोलते हैं कि आप वहां जाकर के फला चैनल पर ऐड ऑन कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है वहां देखो जाके, मैं यहाँ नहीं बता रहा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को वहां देखो जाकर के, फला चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पर ज्वाइन करो। केवल मुझे इतने लोगों की आवश्यकता है आजीविका चलाने के लिए, घर परिवार चलाने की। सहानुभूति दिखा करके अगर आप ऑन पैसिव कम्युनिटी को फिर से एक न्यू प्लेटफॉर्म को अगर हैं लीडर प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी डायरेक्ट कि क्या आपको फाउंडिंग मेंबर की आज ज़रूरत क्यों पड़ गई है कि एक नई कम्युनिटी को बनाने के लिए।
फाउंडिंग मेंबर्स जो पिछले 1.5 साल से सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने की वजह से कर्जा में, उधारी की दलदल में पहले ही फंसे हुए हैं, तब आपको उनकी याद नहीं आई थी क्या? 1.5 साल के बाद आप एक न्यू प्लेटफॉर्म पर ऐसे आए हैं लेकर के, और उनको वहां पर ज्वाइनिंग करने के लिए कहा जा रहा है, और उस कर्ज का, उस उधारी का, उस असहाय जिंदगी की वजह जो बन चुकी है आज, उसकी 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 जड़ क्या है? उसकी वजह है आप, जो आज एक न्यू प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए ऑन पैसिव की आड़ पर, ऑन पैसिव के चैनल को प्रमोट करते हैं आप, और आप दूसरे प्लेटफॉर्म को आप बोलते हैं। अगर आप होल्डिंग पूल की बात, ऑटोमेशन की बात नहीं करते तो आज ये बदतर स्थिति इंडियन कम्युनिटी की खासकर नहीं होती। अगर आप कुछ चंद घंटे उधार लेकर के सब्सक्रिप्शन पैकेज ले लीजिए, और इधर उधार लिया और फिर आप उसे पैसे दे दो उधर, अगर ऐसी बातें नहीं करते तो आज ये दयनीय स्थिति आज फाउंडिंग मेंबर की कतई नहीं होती। अगर आप ये नहीं कहते कि कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों की बात है, कुछ चंद दिनों की बात है, और ये स्थिति ऐसी नहीं होगी, ले लो आप पैसा किसी से और फिर सब्सक्रिप्शन पैकेज ले लो, तो आज ये बातें, आज ऑन पैसे कम्युनिटी की ये स्थिति नहीं होती। आप उस समय ऐश के साथ अपनी इतनी घनिष्ठता को दिखाते थे, आप से नज़दीकी की बात करते थे, हर वेबिनार में आके कहते थे कि फाउंडिंग मेंबर भी चुपचाप बैक ऑफिस को ऐसे नहीं ताकता, ना ही किसी लीडर को ताकता, अपने खुद का एडिफिकेशन की चाहत में ऑन पैसिव को, फाउंडिंग मेंबर की आस्था को, उनकी आत्मा को आघात किया है। पर्सनल रिलेशंस को, प्रोफेशनल लाइफ को सभी की खराब किया है। आप अगर ऑन पैसिव कम्युनिटी के फाउंडिंग मेंबर की लाचारी में, गरीबी में, ऑन पैसिव में अपने सपनों को ऊंचाई जितनी भी दिखाई थी, तो आप अगर वो दिखाई भी थी, तो अगर आप नहीं दिखाते ना, तो आज फाउंडिंग मेंबर्स जो पहले काम कर रहा था उसी को करता रहता, उनको नहीं छोड़ता और अपने सपनों को आसमान पर नहीं लेके जाता, जितनी चादर उतनी चादर में ही पैर पसारे रहता, अपने हाथ पैर को ऐसे नहीं काटता आपकी बातों में आकर के जो उसने आज काट लिया, और आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, हर फाउंडिंग मेंबर कर रहा है। और आज आप फिर से एक न्यू प्लेटफॉर्म को लेकर आ रहे हैं, तो मैं कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी को बिल्कुल सावधान करना चाहती हूँ कि आपको फिर से यूज़ किया जाने की पेशकश की जा रही है, आपको फिर से ठगे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो ये बहुत ही निंदनीय है, बिल्कुल कतई किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आप ही थे जो आप कहते थे कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर आप प्रमोट करोगे तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। तो आज आईडी टर्मिनेशन का क्या डर नहीं है? क्या आपको खुद डर नहीं है जो आप वीडियो में आकर ही बोल रहे हैं? तो ऑन पैसिव कम्युनिटी के जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, प्लीज़ आप अपना आत्ममंथन कीजिए, सोचिए समझिए कि ऑन पैसिव की वैल्यू क्या है और उसमें हमें क्या करना है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गए आपके वो स्टैंडर्ड्स जो आप बोलते थे कि फरवरी तक तो आप पैसे से नहा लोगे। फरवरी, सोमलता जी, आप अपना बच्चे की मेरे मेडिकल इश्यूज़ भी थे और मेरे बेटे की शादी थी, तो मैंने उनसे पूछ के ही अपने बेटे की मैरिज को फिक्स किया। तो उन्होंने कहा आप फरवरी में मैरिज कर रहे हो ना, फरवरी तक तो आप पैसे से नहा लोगे, कुछ दिनों की तो बात है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं सबसे पहले आगे आऊँगा। बहुत ही अफसोस की बात है कि आपने कहीं से भी किसी भी तरीके से ना तो नैतिक स्तर पर मेरी मदद की, ना ही आर्थिक स्तर पर कहीं पर भी 1 रुपये की भी कभी मदद नहीं की। और तो ऑन पैसिव कम्युनिटी के फाउंडिंग मेंबर्स, जागो, अपने आत्मसम्मान को देखो कि आपको क्या करना है। समझो कि कोई भी प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करते हो, चॉइस आपकी है, लेकिन प्रॉफिट लॉस आपका है, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है। तो आप अपना सोच समझ के ही जो भी प्लेटफॉर्म पर जाना है, उस डिसीजन पर आपको खुद से ध्यान देना है। भारतवर्ष में हर घर में ऑन पैसिव का डंका बजाने के लिए जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पर धीरे धीरे जिन्होंने कि अपना एम्पायर खड़ा किया, ऑन पैसिव को हर घर में लेकर आए हैं, तो वो आम फाउंडिंग मेंबर नहीं रहे, वो बन गए हमारे सहयोग से, एक आम फाउंडिंग मेंबर के सहयोग से बन गए वो ग्लोबल लीडर्स। और आज वही ग्लोबल लीडर्स ऑन पैसिव कम्युनिटी को अपने स्वार्थ के लिए, अपना एम्पायर बनाने के लिए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए बोला जा रहा है। तो ऑन पैसिव कम्युनिटी के जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि आपका मिसयूज किया जा रहा है। तो आत्ममंथन कीजिए, अपने डिसीजन पर आत्ममंथन करते हुए सोच समझ के निर्णय लीजिए कि आपको आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो फ्यूचर है, आपका कहां पर सेफ है। जी दोस्तों, मैं यहां पर एक और लीडर की ऐसी ही जो मानवता की मिसाल है, जो हमारे इंडिया की आन बान शान है, और पर्सनल तौर पर मैं उनके साथ रूबरू 2 बार चंडीगढ़ जाकर के करके आई हूं, और जो इंडिया के मान सम्मान को आज भी बढ़ा रहे हैं। मानवता की मिसाल दी जाती है मदर टेरेसा से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से, फहरिस्त बहुत लंबी है। छोटे छोटे बच्चे भी मानवता की मिसाल है, क्योंकि वो भी ठंड में अपनी पॉकेट मनी से ब्लैंकेट और स्वेटर्स को
देते हुए मैंने कई बच्चों को देखा है, वो मानवता की मिसाल है। और फाउंडिंग मेंबर्स की जो मानवता की जो मिसाल है, जो कि सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए और उत्कृष्ट विचारों के साथ बिल्कुल साइलेंट मोड में, बिल्कुल चुपचाप से ऑन पैसे कम्युनिटी के लोक मंगल की कामना करते हुए अपने जीवन को उद्देश्य जो पूरा बना रहे हैं, जो कि ऑन पैसे कम्युनिटी के घर, हर घर में दुख दर्द को अपनाते हुए अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे भी हमारे सामने मिसाल है। जी दोस्तों, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूं, आप बिल्कुल भली भांति उन्हें जानते हैं। इंडिया की आन बान शान मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी सर, जिन्हें प्यार से सब जस्सी भाई कहते हैं, वो है एक मानवता की मिसाल, जो कि आज फाउंडिंग मेंबर्स के मसीहा के तौर पर साथ में खड़े हुए हैं। बिल्कुल उनके साथ काम करते हुए वो भी दूसरे प्लेटफॉर्म को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों के दुख दर्द उन्होंने समझा, साइलेंट मोड में किसी वीडियो पर चिल्ला के नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ आओ। उन्होंने किसी को आपको बिल्कुल पर्सनल तौर पर आपको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया है। एक बिल्कुल ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए वो बिल्कुल बैकएंड में काम कर रहे हैं, सेमिनार्स भी कर रहे हैं। और अभी लास्ट टाइम दिल्ली में भी वो जनवरी में आए थे, तो जब मैं दोबारा चंडीगढ़ में मिलके आई थी, पहले ही मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। और जब इस बार वो दिल्ली में जब आए और जो उन्होंने अपने फ़ोन पर जो मुझे दिखाया कि उनका रोड मैप क्या है, वो कम्युनिटी के लिए कितना क्या कर चुके हैं, तो वाकई में मैं उम्र में उनसे बड़ी हूं, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं उनके चरण स्पर्श कर लूं। नतमस्तक थी मैं, निशब्द थी उनके लिए, जो कि वो हाथ पकड़ के सबको खींच के अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। हर संभव वो मदद कर रहे हैं, छोटी छोटी मदद कर रहे हैं। किसी के पास घर का किराया नहीं है, किसी के पास राशन नहीं है, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं है, किसी का ऑपरेशन होना है, कोई कहां फंसा है, कैसे फंसा है, निकाल के बिल्स तक मैंने उनको पे करते हुए लोगों के देखा। तो एक ऐसी मिसाल जो कि एक दुख दर्द हमारी कम्युनिटी का समझते हैं, बैकएंड में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं बताना किसी भी जगह मेरे जो काम कर रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको पर्सनल तौर पे अपना फोन दिखाया है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई हूं, क्योंकि एक लीडर ऐसे हैं जो कि आपको अंतहीन दिशा में एक नई दोबारा से आपको सपने दिखाने के लिए दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं, और एक ऐसे हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म को तो प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, बैकएंड में चुपचाप से शांति से कर रहे हैं और आपको हाथ खींच के धीरे धीरे आपको ऊपर भी आपके जीवन स्तर पर लेकर आ रहे हैं। जी दोस्तों, मैंने बहुत MLM किया है, बहुत जगह मैंने प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है, लेकिन मैंने जस्सी भाई जैसा व्यक्ति, जस्सी भाई जैसा मानवता की मिसाल को पेश करने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी इतनी लाइफ में नहीं देखा है। बिल्कुल वो न्यू कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। दोस्तों, मैं भी इस न्यू प्लेटफॉर्म पर जस्सी भाई के साथ काम कर रही हूं। पिछले 1-1.5 महीने से मैं वहां पर उनके साथ काम कर रही हूं, तो मैंने कोई भी वीडियो बना करके आपको उस प्लेटफॉर्म की डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है वैसा है। हाँ, पर्सनल तौर पर मैं आपसे बात जरूर करती हूँ, मैसेज करती हूँ। दोस्तों, मैं भी पिछले 5 सालों से ऑन पैसिव को अपने इसी चैनल पर प्रमोट कर रही हूँ, तो ऑन पैसिव के सिस्टम को मैं तुच्छ और नीचा नहीं दिखा सकती यहाँ पर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को, यहाँ पर उनका बखान करके या कुछ भी वहां के बारे में बता। दोस्तों, मेरी पहचान है ऑन पैसिव, मेरी आन बान शान है ऑन पैसिव, मेरा सिस्टम, मेरा नशा मेरे खून में रच चुका है ऑन पैसिव। तो फ्रेंड्स, अपनी सूझबूझ से आप काम लीजिए अपने इस ऑन पैसिव चैनल पर। मैं ऑन पैसिव के अलावा किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट कभी भी कतई करने नहीं आऊंगी, क्योंकि वो मिस्टर ऐश के और हमारे ऑन पैसिव को मैं कभी भी नीचा नहीं दिखा सकती। ऑन पैसिव मेरे खून में है, सभी ने नशा किया हुआ है ऑन पैसिव का, और मैं ये दृढ़ संकल्प आपके इस चैनल पर भी, अपने चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से भी मैं ये प्रण और संकल्प ले चुकी हूँ कि जस्सी भाई के साथ मैं काम कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और अगर आपको मेरे साथ, मेरे बिल्कुल जो ह्यूमैनिटी की तरफ एक सिस्टम लेकर जा रहा है, वहाँ पर अगर आपको काम करना है, तो आप मेरे साथ मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या मेल पर संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को जरूर सभी ऑन पैसिव कम्युनिटी के फाउंडिंग मेंबर को जरूर सुनना चाहिए, ताकि सभी अपनी सूझबूझ से काम लें, कहीं भी अन्यथा दोबारा किसी प्लेटफॉर्म पर अन्यथा ऐसे ही ना फंसें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइएगा, और जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस भी आपको तुरंत मिले। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।